नमस्कार दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आज के मैंने जो इम्पोर्टेंट सेशन लिया हुआ है दोस्तों, वो आज के इम्पोर्टेंट सेशन औरंगजेब है। अब औरंगजेब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने शाहजहाँ के बारे में बता दिया था। शाहजहाँ को क्या करता है औरंगजेब, बंदी बना लेता है और 1658 में क्या करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहाँ की, और बंदी बनाकर शाहजहाँ को जेल में डाल देता है। 1658 में जेल के अंदर क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के औरंगजेब का शासक हो जाता है। तो चालू करते हैं औरंगजेब। तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो आपका स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो चालू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज का सेशन जो है औरंगजेब के बारे में कहानी है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो औरंगजेब की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो शासनकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इससे आ जाता है कि बताओ औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था दोस्तों 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। अगर इसकी जन्म की बात करें तो पहले जब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में तो इसके जीवन परिचय के बारे में पूरा जान लेते हैं कि पिता कौन था, माता कौन थी, जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो इसका क्या करें भाई, इसका जो जन्म हुआ था औरंगजेब का 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद, जो कि गुजरात नामक एक जगह है, वहाँ पर ये जगह पड़ती है दोहाद, वहाँ पर हुआ था। तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब को जो जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद नामक स्थान में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। दोस्तों अगर इस टेबल से बात करें कि भाई उनकी माता कौन थी, तो इनकी माता की बात करें तो औरंगजेब का जो अधिकांश समय निकला था वो नूरजहाँ के निकला था। तो लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि इनकी माता कौन थी, नूरजहाँ थी। ठीक है, तो अधिकांश समय इनका निकला था दोस्तों कि इनका दोस्तों नूरजहाँ के पास औरंगजेब का अधिकांश समय निकला था। मतलब नूरजहाँ के पास ही अधिकतर रहा करते थे औरंगजेब। तो लोग नूरजहाँ को क्या बताया कि इनकी माता जो थी नूरजहाँ थी। पिता की बात करते हैं तो इनके पापा जी जो थे औरंगजेब के, वो शाहजहाँ थे। और उसके बाद करते हैं भाई औरंगजेब क्या हो गए, बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो इनकी शादी की चिंता हुई शाहजहाँ को और नूरजहाँ को। तो शाहजहाँ ने क्या किया, इनकी शादी करा दी। किससे, दिलरास बानो बेगम से। अब इनकी बात करते हैं कि भाई दिलरास बानो बेगम से क्या किया, इनकी शादी करा दी। ये क्या रहती है भाई, फारस के राजघराने की एक लड़की रहती है। फारस के राजघराने की ये लड़की है दिलरास बानो बेगम। देखो नाम में कितना बढ़िया है, दिलरास बानो बेगम। तो नाम से ही क्या हो जाए, दिल बहक जाए। तो नाम कितना प्यारा है तो वो कितनी प्यारी रही होंगी, दिलरास बानो बेगम। अब क्या होते हैं, इनको देखते ही औरंगजेब के मन में कुछ कुछ होने लगता है और अंततः क्या हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है औरंगजेब से। किसकी, दिलरास बानो बेगम की। तो दिलरास बानो बेगम की शादी औरंगजेब के साथ हो जाती है, जो कि फारस राजघराने की होती है। 16 मई 1637 के आसपास क्या होती है, औरंगजेब की शादी दिलरास बानो बेगम से हो जाती है। अब जैसे ही शादी होती है तो इन पर क्या बढ़ता है, थोड़ा भार बढ़ता है। अब दिलरास बानो बेगम और औरंगजेब की शादी जब हो गई तो किया क्या, औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा करने की सोची। क्या सोची, आगरा पर कब्जा करने की सोची। एक समय ऐसा था दोस्तों कि शाहजहाँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, थोड़ी सी तबीयत क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो अब किसी ने क्या किया, ये घटना फैला दी, ये इंसिडेंट फैला दिया कि शाहजहाँ क्या हो गई है, मृत हो गई है। तो इनके 3-4 भाई थे, औरंगजेब था, अभी पढ़ेंगे आगे कि औरंगजेब था और इनका एक भाई और था दारा। तो क्या हुई, ये आपसी क्या हो गए भाई, जायदाद के चक्कर में लड़ाई करने लगे और सोच लिया शाहजहाँ की क्या हो गई, मृत हो गई। जबकि शाहजहाँ क्या था, कुछ समय के लिए बीमार था। अब शाहजहाँ को जब बात ये चली कि भाई हमारे जो पुत्र हैं लड़ रहे हैं संपत्ति की वजह से, तो अब क्या होता है आगे देखते हैं, आगे पूरा स्टोरीज की पढ़ते हैं। तो बात करें भाई किस औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने उपाधि भी धारण की और उस उपाधि धारण करके क्या किया, गद्दी पर बैठा। तो इसकी औरंगजेब की जो उपाधि थी
उसने अपना राज्याभिषेक कराया। अब्दुल अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से क्या हुआ, ये गद्दी पर बैठा, आगरा गद्दी पर बैठा। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों, इसने सबसे पहला अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो आगरा में कराया था, और ये अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से आगरा गद्दी पर बैठता है। तभी क्या होता है, पता चलता है कि इनके भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है औरंगजेब और दारा के बीच में, क्योंकि किसी ने क्या की थी, अफवाह फैला दी थी कि इनके जो पिताजी हैं शाहजहां, उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि शाहजहां क्या हो गई थी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो इनके भाई थे दारा और औरंगजेब के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। किसके प्रति, भाई संपत्ति के प्रति, कि भाई हम राजा बनेंगे, और औरंगजेब कह रहा था हम राजा बनेंगे। तो औरंगजेब और दारा के बीच लड़ाई होती है 13 जुलाई 15 मई 1659 में। एक लड़ाई और होती है 1658 में, और एक होती है 16 मई 1659 में। किसके बीच होती है, औरंगजेब और दारा को उसमें। तो 15 मई 1659 ईस्वी में क्या होती है, दारा और औरंगजेब के बीच में होती लड़ाई। उस युद्ध का जो नाम रहता है देवराय का युद्ध रहता है, जिसमें क्या होता है, देवराय के युद्ध में अंततः ये क्या होता है, औरंगजेब जीत जाता है। जब जीत जाता है तो अब इसकी क्या होती है, इसने क्या किया, अपने पापा को बंदी बना लिया। 1658 ईस्वी में क्या किया, इसने पापा को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, और अपना राज्याभिषेक दोबारा करा लिया। तो आपको याद ये रखना है कि युद्ध जो हुआ था देवराय का, औरंगजेब और उसके भाई दारा के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की हो जाती है जीत, और औरंगजेब क्या करता है, दिल्ली के में राज्याभिषेक दोबारा कराता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो आपको याद करना है कि एक बार इसने क्या किया था, आगरा गद्दी पर बैठा था, और अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के पास से बैठा था, और दोबारा जो बैठा दिल्ली गद्दी पर बैठा, और दोबारा राज्याभिषेक दिल्ली गद्दी में कराया। और कब कराया, 1659 के आसपास, 5 जून 1659 में क्या किया, अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। अब दोस्तों ये आपके ऊपर निर्णय करता है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपके जीवन में गुरु जैसा होगा, आपकी शिक्षा दीक्षा भी क्या होगी, वैसे होगी। अगर गुरु अच्छा है तो शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होगी, और आप अच्छे इंसान ही बनोगे आगे चल के। और गुरु ही नहीं सही है तो आपको शिक्षा क्या अच्छा देगा। तो कहने मतलब ये था कि जो इनके बाबा थे, परबाबा कह सकते हैं, वो जो अकबर थे, उनके जो गुरु थे बहुत अच्छे थे, उनका नाम था अब्दुल लतीफ़। उन्होंने औरंगजेब को सबका साथ सबका विकास की शिक्षा दी थी, और उन्होंने कुरान उनको पढ़ाया था। उसी जगह इनके जो गुरु होते हैं औरंगजेब के, उनका नाम होता है मीर मोहम्मद हकीम। इन्होंने कुरान ऐसा पढ़ाया कि इसने बहुत सारे कर भी लगा दिए, हिंदू मुस्लिम में वो कर दिया। और ये बात याद रखनी है, अगर आपने सबका साथ सबका विकास किया तभी आपका शासनकाल भी क्या होगा, चलता रहेगा, नहीं तो ज़्यादा लंबे समय तक आपका शासनकाल चलने वाला नहीं है। कुछ लोग इसके क्या करते हैं, उपाधि भी देते हैं, इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिंदा पीर भी कहते हैं। और कहा जाता है कि औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानने वाला मुसलमान था। किस धर्म को मानने वाला, सुन्नी धर्म को मानने वाला ही मुसलमान था। बात करें इसी समय क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। आपको याद रखना है कि पुरंदर की संधि होती है जयसिंह और शिवाजी के बीच में। अब जयसिंह और शिवाजी के बीच में जब पुरंदर संधि होती है 22 जून 1665 ईस्वी में। अब क्या होता है, शिवाजी को ये बुला लेता है, कौन, औरंगजेब। और 1666 ईस्वी में दीवाने ए आम औरंगजेब के समक्ष शिवाजी को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, इसको बुला लिया जाता है। और शिवाजी को क्या कर देता है, औरंगजेब कैद कर देता है। बुलाने के बाद क्या कर दिया, कैद कर दिया, और जयपुर भवन में क्या कर दिया, इनको बंदी बना दिया। जब जयपुर भवन में इनको बंदी बना दिया तो इनका जीवन काल काफ़ी दिन तक वहीं चला। अब कहा जाता है कि दोस्तों एक सिखों के 9वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या का मामला भी क्या होता है, औरंगजेब में ही जाता है। इसने क्या किया था, औरंगजेब ने तेग बहादुर गुरु की क्या कर दी थी, हत्या कर दी, फांसी चढ़ा दी थी। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सिक्के के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला शासक कौन था, तो वो औरंगजेब था। इसलिए हत्या की थी क्योंकि तेग बहादुर सिख धर्म के थे और इनको इस्लाम धर्म कबूल कराना चाहता था औरंगजेब। और तेग बहादुर क्या थे, एक सच्चे सिख थे,
इन्होंने क्या किया था, मुसलमान न बनने से इनकार कर दिया था या इस्लाम धर्म कबूलने से इनकार कर दिया था, जिससे औरंगजेब ने क्या किया, तेग बहादुर की हत्या कर दी। तो आपको याद रखना, तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु थे। इसने क्या किया, इसी तरह बहुत सारे क्रूर यातनाएं की और जजिया कर दोबारा लागू कर दिया 1679 में। वहीं पर जो अकबर थे जजिया कर को हटाने वाले थे, यहीं पर क्या है, जो औरंगजेब है जजिया कर दोबारा लगाने वाला है। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जजिया कर पुनः लगाने वाला कौन था, तो 1679 में जजिया कर पुनः लगाने वाला औरंगजेब था। ठीक है, इसने क्या किया था, एक मकबरा भी बनाया था जिसको हम बीबी का मकबरा कहते हैं। देखो अब क्या किया इसने, इनके जो पिताजी थे शाहजहां थे औरंगजेब के, अब शाहजहां को क्या किया था, शाहजहां ने क्या किया था, मुमताज महल की याद में क्या बना दिया, ताजमहल। अब जो बीबी का मकबरा मतलब क्या, औरंगजेब की जो बीबी थी, उन्होंने कहा कि भाई आपके पिताजी ने आपके मम्मी के लिए एक महल बना दिया, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो औरंगजेब ने क्या किया, बीबी का मकबरा बना दिया। दोस्तों ये तो मैं आपको एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो औरंगजेब ने क्या किया था, एक बीबी का मकबरा बनाया था जो 1679 बनाया था, और इसने एक नगर की भी स्थापना की थी, उसका नाम था औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसका शासनकाल ऐसे चलता रहा। 1685 और 1687 ईस्वी में इसने बीजापुर और गोलकुंडा पर क्या कर लिया, अपने अधिकार कर लिया। तो बीजापुर गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया 1685 में बीजापुर में, 1687 में गोलकुंडा में क्या किया, इसने अधिकार कर लिया और इसको भी क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, गोलकुंडा के शासक कौन थे, तो गोलकुंडा के जो शासक थे वो अबुल हसन थे। इसी समय क्या होता है, एक जाट विद्रोह होता है, इसी समय क्या होता है, एक जाट विद्रोह होता है। तो जाट विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो जाट विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गोकुला एवं राजा राम ने किया था। दोस्तों बात करते हैं 1670 की, तो तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए थे, किससे, मुगल शासक से, औरंगजेब से। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, गोकुल को मौत की घात उतार दिया, गोकुल मारा गया। इसके बावजूद जाटों ने फिर क्या किया, बदले की भावना से 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। जब भाई जाटों ने पुनः विद्रोह कर दिया, तो सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है, जाटों ने क्या किया, उसको जमकर लूटा। जब उसको लूटा तो फिर क्या हुआ, भरतपुर के राजवंश की नींव फिर वहां का कर दी। औरंगजेब के शासनकाल में जाट के नेता जो राजा राम ने क्या किया था, जीता था, और उनका भतीजा चूड़ामण ने वहां पर क्या कर दी, भरतपुर राजवंश की नींव डाल दी। क्या कर दी, भरतपुर राजवंश की नींव वहां पर डाल दी। जब भरत राजवंश की वहां पर नींव डाल दी दोस्तों, तो भरत राजवंश की नींव डालने वाला कौन था, चूड़ामन और राजा राम, जिसने क्या किया था, औरंगजेब के मकबरे को, जो उनके बाबा का मकबरा था, अकबर के मकबरे को लूट लिया और वहां पर क्या कर दिया, भरतपुर राजवंश की नींव डाल दी। अब देखो इसी समय क्या होता है, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। बताया जाता है कि इसकी सेना में सबसे अधिक सेनापति हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में क्या थे, सबसे अधिक सेनापति क्या थे, हिंदू थे। बताया जाता है भाई इनके मनसबदारों की जो संख्या थी लगभग 337 के आसपास थी, जो कि अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। औरंगजेब ने भी क्या किया था, हिंदू अधिकारियों को अपनी सेना में सबसे ज्यादा भी नियुक्त किया था, आपको ये भी याद रखना है। अब देखो क्या होता है, हिंदू लोगों को रखने के बावजूद भी इसने क्या किया था, इसने क्या कर दिया, मंदिर तोड़ने की प्रथा भी चालू कर दी। दोस्तों 1685 ईस्वी में 1665 ईस्वी में इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े, जैसे सोमनाथ, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशवराय मंदिर जो कि मथुरा में है, उसको तोड़ डाला इसने। और बताया जाता है दोस्तों कि औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू तोड़ने की प्रथा या आदेश दे दिया, जिसे मैंने बताया आपको कि सोमनाथ मंदिर क्या किया, इसने तोड़ा दिया, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ाया, बीर सिंह और जहांगीर काल में एक बहुत ही चर्चित मंदिर था जो कि राय मंदिर था, केशवराय मंदिर, उसको भी इसने क्या कर दिया, तोड़ा दिया। अब क्या हुआ, औरंगजेब कुल मिला के कह सकते हैं कि पागल टाइप में हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था, औरंगजेब का जो पुत्र था उसका भी नाम था अकबर, मतलब कह सकते हैं कि औरंगजेब का पुत्र क्या था, अकबर सेकेंड। इसके खिलाफ क्या कर दिया इसने, किसी के बहकावे में आकर नहीं कह सकते हैं, दुर्गादास के बहकावे में आकर क्या किया, पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
तो दोस्तों जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था, अपने पापा के प्रति जो शाहजहां थे उनको उनके ऊपर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और उनको क्या कर दिया, बंदी बनाकर क्या कर दिया था, जेल के अंदर डाल दिया था। तो जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर सेकंड ने क्या किया, दुर्गादास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह कर दिया तो ये बहुत ही परेशान था, और इसके शासनकाल में बताया जाता है कि बहुत संगीत चलते थे। अब जब उसके पुत्र ने ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो औरंगजेब ने क्या किया, दरबार पर संगीत पर पाबंदी लगा दी, सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया, भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या कर दिया, फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें देखा जाए तो इसके शासनकाल में थी, उसको भी इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बीड़ा बजाने के सबसे ज्यादा शौकीन था औरंगजेब, ये भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। दिमाग चला गया टेंशन में। जब इसके क्या किया, जब दिमाग चला गया टेंशन में, तो इसका शासनकाल चलता रहा। बताया जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया, कुरान को अपने शासनकाल का आधार ही बनाया था। इसने क्या किया था, सिक्के पर कलसा खुदवाने की प्रथा भी औरंगजेब ने चालू की थी। और दोस्तों क्या, नौरोज त्योहार का मनाना, भांग की खेती करना, गाना बनाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, सब दोस्तों इसी के शासनकाल पर जो चल रही थी, अकबर के जमाने से प्रारंभ हुई थी और इसके शासनकाल में चल रही थी। पुत्र के विद्रोह करने पर टेंशन में आकर सबको क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब देखो कितनी बड़ी इसको झटका लगा। कुल मिला के औरंगजेब की जाते जाते लास्ट में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीवन काल में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है आपको। इसने क्या किया, मंदिर तोड़े, और क्या किया, विद्रोह भी किया, और क्या किया इसने, इसने क्या किया, तेग बहादुर गुरु की हत्या कर दी। अब देखो क्या किया, इसके पुत्र ने स्वयं इसके प्रति क्या हो गया, विद्रोह कर दिया। अब क्या हो गया, अंततः इसकी मृत्यु भी हो जाती है। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में दोस्तों कहा जाता है इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो समाधि रहती है खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, वहां पर दफना दिया जाता है। अब बात करें इनके सूबों की संख्या, सबसे ज्यादा इसी समय थी जो 20 थी, ठीक है। तो अब इसके शासनकाल को दारुल हर्ष भी कहा जाता है, काफिरों का देश, या दारुल इस्लाम भी कहा जाता है, इस्लाम का देश, क्योंकि ये पूरा क्या करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, अपनी नीति को बढ़ाना चाहता था, विस्तारवादी नीति अपनाने की तरफ था। ये मुगल साम्राज्य में क्या करना चाहता था, ये भारत में पूरा मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता था, पूरा फैलाना चाहता। तो मृत हो जाती है, इसका काम खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, छोटे मोटे मुगल शासक आए, मगर कोई दमदार शासक नहीं बचा। तो कहा जाता है कुल मिला के यहाँ से ही क्या हो जाती है, मुगल शासन की इंड हो जाती है। तो मुगल शासक और भी आगे है, उसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कि मैंने औरंगजेब को बताया, इसका जन्म बताया 1618 से दोहाब गुजरात में हुआ। मैंने बताया कि इनकी मम्मी तो थी नूरजहां थी, पिता शाहजहां को बताया। फिर मैंने बताया इनकी शादी जो हुई थी दिलरास बानो बेगम से हुई थी। फिर इसने क्या किया, आगरा पर कब्जा किया, और अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से आगरा में बैठा। अब क्या किया, पिता की मृत्यु के कारण, या कह सकते हैं अफवाह के कारण, इनके भाइयों में लड़ाई हुई। उस लड़ाई का नाम था देवराई, जिसमें क्या हो जाता, औरंगजेब जीत जाता है और दारा हार जाता है। अब क्या हुआ, पहली बार इसने राज्याभिषेक आगरा में कराया था, और दोबारा राज्याभिषेक कराया दोस्तों कहाँ पर, दिल्ली पर। 1659 में क्या होता है, बैठ जाता दिल्ली पर। अब क्या होता है, इसके गुरु होते हैं जो इसका शिक्षा दीक्षा देते हैं, मीर बहादुर हकीम। अब क्या होता है, इसको उपाधि दी जाती है औरंगजेब को, जिंदा पीर कोई, और ये सुन्नी धर्म को मानने वाला मुसलमान था। इसी समय एक युद्ध भी होता है दोस्तों, जो होता है जयसिंह और शिवाजी के बीच, जो कि पुरंदर की संधि होती है, जो 22 जून 1665 में होती है। अब शिवाजी क्या करता है, दीवाने खास में बुलाता है औरंगजेब, और 1666 में कैद कर लेता है, और जयपुर भवन में क्या करता है, बंदी बना देता है दोस्तों। मैंने और फिर क्या बताया, सिक्के के जो 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर की हत्या भी कर देता है, क्योंकि वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहे थे। फिर मैंने बताया जजिया कर को पुनः लगाने वाला 1679 में औरंगजेब ही था। इसने ही क्या किया था, बीबी का मकबरा भी बनाया था 1679 में, और एक नगर की स्थापना भी की थी औरंगाबाद की, जो कि इस समय दोस्तों महाराष्ट्र में है। फिर मैंने बताया कि इसी समय जाट विद्रोह भी हुआ था, इसने गोकुला की मृत्यु कर दी थी। फिर गोकुला ने क्या किया, अकबर के जो क्या था मकबरा था उस पर हमला किया,
तो राजा राम और उसका जो भतीजा था चूड़ामणि ने वहां पर हमला किया और अकबर के जो मकबरा था उसको लूटा और वहां पर क्या किया, फिर से अपनी नींव रखी। अब इसका एक पुत्र होता है औरंगजेब सेकंड, जो कि बहकावे में आकर औरंगजेब के प्रति क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। अब ये बात सुनकर उसके उसके शासन काल में औरंगजेब में सबसे ज्यादा बीड़ा बजती थी, मतलब कह सकते हैं बीड़ा बजाने का बहुत ही शौकी था और बहुत सारे संगीत बजाने की शौकी था। और बहुत सारे क्या कर दिया इसने, सब सारी चीज बंद कर दी, नाच डांस सब कुछ बंद करा दिया और कापी किताब जितने भी कवि थे उनको बंद करा दिया, कुल मिलाकर उनको भेज दिया, छुट्टी में कर दिया। तो अकबर सेकंड ने क्या किया, औरंगजेब का जो पुत्र था औरंगजेब पर विद्रोह कर दिया। इसने बहुत सारे मंदिर तोड़ाए दोस्तों। 1665 में बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर तोड़ाया और एक बनारस का विश्वनाथ मंदिर था। और इसके औरंगजेब के मतलब बाबा कह सकते हैं कि जो जहांगीर थे, केशव राम मंदिर उनके समय बना था जो मथुरा में था, उसको भी इसने तोड़ा दिया। अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है 20 फरवरी 1707 में। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो T20 क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।